हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास और कला से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों बात करेंगे आर्य समाज की जो स्थापना थी वह किसने की थी, तो दोस्तों वह की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तथा ब्रह्म समाज के संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो वह थे राजा राम मोहन राय। दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो वह की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो दोस्तों उन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वह सारनाथ में दिया था। तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के बारे में बात करेंगे तो वह थे दोस्तों महावीर स्वामी। बात करेंगे मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, दोस्तों वह थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। तथा अशोक के जो अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने सर्वप्रथम जो अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ा था। दोस्तों बात करेंगे गुप्त वंश का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों समुद्रगुप्त को जो है गुप्त वंश का नेपोलियन कहा जाता है। या कहीं कहीं पूछ देता है नेपोलियन किसे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। बात करेंगे फयान किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है वह भारत आए थे। दोस्तों बात करेंगे लौह और रक्त की नीति जो थी वह किसने अपनाई थी, दोस्तों वह अपनाई थी बलबन ने। बात करेंगे भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो दोस्तों टेरी बांध जो उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बात करेंगे दक्षिण की गंगा जो है वह किस नदी को कहा जाता है, दोस्तों गोदावरी नदी है उन्हें दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करेंगे गोदावरी नदी की तो उन्हें दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तथा बात करेंगे शिव समुद्रम जो जलप्रपात है किस नदी पर है, तो दोस्तों वह है कावेरी नदी पर। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह कहाँ होती है, तो दोस्तों मासिन राम जो मेघालय है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। बात करेंगे गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह किससे है, तो दोस्तों झींगा उत्पादन अर्थात प्याज उत्पादन से जो है वह गुलाबी क्रांति संबंधित है। दोस्तों बात करेंगे पीली क्रांति जो है वह तिलहन अर्थात सरसों उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों बात करें भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क के बारे में, तो दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तथा ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो दोस्तों यह समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तथा ओजोन परत जो है वह हमारे जो ऊपर से सूर्य की हानिकारक रेज आती हैं यूवी रेज उनसे हमारी रक्षा करती है। दोस्तों बात करेंगे विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वह कौन सा है, तो दोस्तों मेरियाना गर्त जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है। दोस्तों बात करें भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वह किसे कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों बात करेंगे विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों बात करेंगे रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप जो है उसकी खोज के बारे में, तो वह की थी दोस्तों लैंड स्टीनर है। तथा सर्वदाता जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है उसका रक्त समूह के बारे में, तो वह है दोस्तों ओ। तथा सर्वग्राही जिसको यूनिवर्सल रिस्पेक्टर कहा जाता है वह रक्त समूह है दोस्तों ए बी। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो दोस्तों राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो दोस्तों वह कहा जाता है माइक्रोकांडिया को। बात करेंगे आत्महत्या की जो थैली है वह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो वह है दोस्तों रेटिनॉल। बात करेंगे विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। तथा विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में जो दोस्तों आंवला में पाया जाता है। बात करेंगे लोहे पर जंग लगना जो है वह किसका उदाहरण है, तो दोस्तों ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तथा जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उसका भार जो है वह बढ़ जाता है। दोस्तों बात करेंगे पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करता है, तो दोस्तों ओजोन लेयर जो होती है वह पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। दोस्तों बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई बोलते हैं भारत का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों बात करेंगे केंद्रीय बैंक की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी, वह हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। बात करेंगे भारत में 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो दोस्तों वित्त सचिव जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। तथा भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह कब हुआ था, दोस्तों वह हुआ था 1969 में। दोस्तों बात करेंगे श्वेत क्रांति के जनक के बारे में, वह थे दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तथा श्वेत क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तथा भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करेंगे तो वह है MS स्वामीनाथन दोस्तों। तथा विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वह हैं दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों बात करेंगे योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, वह हुई थी दोस्तों 1950 में। तथा नीति आयोग की स्थापना के बारे में बात करेंगे तो वह हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 2015 में।
भारत में जीएसटी जो है किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो दोस्तों ये विजय केलकर की जो समिति हुई थी उसके अनुसार जो है भारत में जीएसटी लागू हुई थी। दोस्तों बात करेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। विश्व जन मानवाधिकार दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तथा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करेंगे थल सेना दिवस, जिसे आर्मी डे के नाम से जानते हैं, कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे राष्ट्रीय खेल जो है दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली जो है वह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तथा मोहिनीअट्टम, कृष्णाअट्टम ये भी केरल के ही नृत्य हैं। दोस्तों बात करेंगे कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों वह है आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य। दोस्तों बात करेंगे यक्षगान जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह नृत्य है दोस्तों कर्नाटक राज्य का। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों वह है जिनेवा में। बात करेंगे रेड क्रॉस की जो स्थापना थी वह किसने की थी? तो वह की थी दोस्तों हेनरी ड्यूनेंट्स ने। बात करेंगे नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वह दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बात करेंगे भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों गंगा जो नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तथा जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वह है दोस्तों बरगद। राष्ट्रीय पुष्प जो है वह है कमल। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।